नमस्कार किसान मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं सोयाबीन में जो खरपतवार नाशक के बारे में। हालांकि इस वर्ष हमने खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं किया है सोयाबीन में। आप देख सकते हैं चारा हमने निकलवा दिया है, डोरे चला दिए हैं, मजदूरों से चारा भी निकलवा दिया है। अभी हम देखेंगे सोयाबीन में कहीं से कहीं तक आपको कोई भी घास फूस नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं। तो इस वर्ष हमने सोयाबीन में कोई भी चारा मार दवा का उपयोग, खरपतवार नाशक दवा का उपयोग नहीं किया है। पर सवाल यह आता है, आज का वीडियो इस विषय पे है, यदि हमें करना है तो कौन सी खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करें। आज दिनांक 11 जुलाई और सोयाबीन आप देख सकते हैं 33 दिन की अवस्था में आपको स्क्रीन पर दिख रही है RVS 1135 सोयाबीन। बात करते हैं मित्रों कि यदि हमें खरपतवार नाशक डालना है तो कौन सी डाले जो सभी तरह का चारा निपटा दे, सभी तरह के चारे को वो ख़त्म कर दे। और ख़ासकर जो जिद्दी चारा होता है जिसको बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं वासी केनिया बोलते हैं उसको, और दिवालिया होता है एक जिद्दी चारा जो कि मरता नहीं है, दिवालिया है, वासी केनिया है। जिसको वासी केनिया को मेरे हिसाब से चौड़ी पत्ती का चारा होता है ये। तो ये चारा बोकना बोकनी बोलते हैं जिसको। तो ये चारा बहुत जिद्दी होता है, एक डोंगली करके होता है, सीधी पत्ती का चारा होता है, तीखे पत्ते का। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसी कौन सी दवाई है जो तमाम तरह के चारे को कंट्रोल करेगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों दवाई के बारे में, तो अगर सोयाबीन में चारा बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हमें कौन सी दवाई उपयोग करना चाहिए। तो बात करें चारा बहुत ज़्यादा है सोयाबीन में और हम बात करें दिवालिया है, बोकना बोकनी है, इस तरह के भी चारे हैं अगर, तो हम कौन सी दवाई उपयोग करें, है ना। चौड़ी पत्ती के भी चारे हैं तो दवाई हम उपयोग करें दोस्तों इमिजा थाइपर, उसमें जो कंपोनेंट होना चाहिए 10% SL और साथ में क्लोबिन की डब्बी हमको डालना है। ये हम दवाई उपयोग करेंगे इमिजा थाइपर प्लस क्लोबिन की डब्बी उसमें हमको डालना रहेगी, ये उसमें डालना है। अगर अधिक मात्रा में चारा है तो हमको इमिजा थाइपर 10% SL प्लस क्लोबिन की डब्बी हम उसमें डाल देंगे। अब ये जो है इसके लिए मैं जो दवाई यूज़ करता हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ। इमिजा थाइपर 10% SL के लिए BASF की जो परशूट आती है, हाँ मैंने पिछले वर्ष यूज़ करी, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। BASF की परशूट के बहुत शानदार रिजल्ट रहे थे पिछले वर्ष। और साथ में हमने क्लोबिन की डब्बी डाली थी जिससे हमारा चारा 100% कंट्रोल हो गया था। परंतु इससे सावधानी हमको ये रखना है दोस्तों कि चारा बहुत ज़्यादा हो तभी इस तरह का हमको BASF प्लस परशूट डालनी है। BASF की परशूट प्लस क्लोबिन की डब्बी डालनी है। इससे ये होगा दोस्तों, हमको लगेगा इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी दिखेगा, सोयाबीन पूरी झुलस जाएगी। 1 सेकंड के लिए लगेगा कुछ समय के लिए कि सोयाबीन हमारी कहीं ना कहीं मर गई है ना, इस तरह से लगेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पत्ते सारे उसके जलेंगे पर सोयाबीन आपकी 100% रिकवर होगी और चारा भी आपका निपटेगा। कुछ सावधानियां, कुछ बातें हम ज़रूर ध्यान रखें। तो पहला तो मैंने बताया दोस्तों कि दवाई कौन सी क्या डालें, तो BASF की परशूट अगर अपन यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी कोई सी भी दवाई जिसके अंदर इमिजा थाइपर 10% SL हो, 10% SL हो, और क्लोबिन की डब्बी, जो भी आप देख ले किसके अंदर आता है, आपको जो भी कंपनी लगे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात दोस्तों दवाई की। अब इसमें हमको कुछ बातें ध्यान रखना है। दवाई का छिड़काव कब करें। दवाई का छिड़काव दोस्तों 15 से 25 दिन के बीच में हम कभी भी कर सकते हैं। लगभग 16-17 दिन 18 दिन की अवस्था में करें तो बहुत उचित रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत 25-30 दिन बाद करेंगे तो इसके रिज़ल्ट हमको मिलने वाले नहीं हैं। क्यों रिज़ल्ट मिलने वाले नहीं हैं दोस्तों,
हम अगर बात करें, ये जो भी मैं दवाई बता रहा हूँ, ये छोटी घास को ही मार पाएगी। जब तक पौधा 2 पत्ती का है या थोड़ा-सा हल्का-सा निकलता पौधा है उससे, बस ये उसको ही मार पाएगी। अगर पौधा थोड़ा-सा, अगर बात करें इतना बड़ा है तब तक तो मार पाएगी, पर पौधा थोड़ा-सा निकल गया ऊपर आपका, बहुत बड़ा हो गया है, तो फिर कहीं न कहीं ये चारा मार उसको मार नहीं पाएगी। और ये तो ठीक है, कोई सी भी चारा मार दवाई फिर उसको मार नहीं पाएगी। अगर घास एक बार बड़ी हो गई है तो उसको नहीं मार पाएगी। ज़्यादा मारने जाएंगे तो सोयाबीन को फिर नुकसान है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो दिक्कतें तो है, तो चारा मार का सबसे अच्छा यही है कि 15 से 18 दिन के ऊपर हम ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। 15 से 25 दिन के बीच में आप कभी भी डाल सकते हैं। पहली बात। दूसरा ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि चारा मार जब भी हम डाल रहे हैं तो ज़मीन के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में हो। अगर नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ये चारा मार कोई सी भी डाल दो आप, XYZ डाल दो, दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी कंपनी की डाल दो आप, चारा मरेगा नहीं। ठीक है, अगर चारा मार डाल रहे हैं हम लोग तो चारा मार के लिए ज़मीन के अंदर नमी पर्याप्त होनी चाहिए, अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो कहीं न कहीं चारा मरने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। कोई सी भी दवाई आप डालें, भले ही आप परशुट डालें या क्लोबिन या कोई सी भी दवाई डालें, चारा मरने वाला नहीं है। चारा मार के हमको अच्छे रिजल्ट तभी मिलेंगे जब हम इसको 2 पत्ती के घास के अंदर उपयोग करें, दूसरा मतलब छोटी घास के अंदर। और दूसरा ये रहेगा दोस्तों कि ज़मीन के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में हो। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं पानी बहुत सी जगह पे नहीं गिर रहा है। अगर नमी नहीं है तो हम चारा मार का उपयोग करेंगे भी तो उससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये रहेगा दोस्तों कि 15 से 28 दिन के बीच में, 15 से 25 दिन के बीच में स्प्रे आप कभी भी कर सकते हैं चारा मार का। इमिजा थाइपर होनी चाहिए 10% एसएल प्लस क्लोबिन की डब्बी। इसके लिए मैं दवाई इमिजा थाइपर के लिए परशूट यूज़ करता हूँ BASF की, मेरे लिए वो बढ़िया दवाई है। दूसरा ये रहेगा एक क्लोबिन की डब्बी उसमें मिला दें। पानी की पर्याप्त मात्रा रखें, ज़मीन के अंदर नमी पर्याप्त होनी चाहिए। सोयाबीन झुलसेगी पर चिंता नहीं करना है, रिकवर हो जाएगी। तो ये इसका इलाज है। फिर अगर आपका चारा बड़ा हो गया है तो फिर उसके अंदर ये भी कोई ज़्यादा काम करने वाली नहीं है। तो इस तरह से ये रहेगा। बहुत ज़्यादा फिर चारा मारने ही फिर भी जाएंगे तो कहीं न कहीं नुकसान है। अगर एक चारा बड़ा हो गया है तो वहाँ